पता है, जहाँ पे YouTube पे बहुत सारे क्रिएटर और बहुत सारे लोग रिएक्शनिस्ट भी को भी मैं उसमें इंक्लूड करूंगी, गंद फैलाने में लगे पड़े हैं कि बस इतनी गंदगी करनी है, इतनी गंदगी करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हैवी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आ सके। वहीं पे एक फैमिली है जो कि कुछ गंदगी नहीं करवा रही है, कुछ नहीं गंदगी परोस रही है, सारी अच्छी चीजें दिखा रही है और फिर भी व्यूज जा रहे हैं लाखों में। और इनका हमेशा से है, निक्कू सुमित और कामनी सिंह ऑफिशियल की बात कर रही हूं मैं, ये अपने ब्लॉग में कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं परोसते, कोई सास बहू देवरानी जेठानी का झगड़ा नहीं परोसते, उसके बावजूद भी इनके व्यूज हमेशा से अच्छे जाते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी अच्छे ब्लॉग के व्यूज अच्छे जाते हैं, क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं ना यूट्यूब पे लोग व्यूज के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब हर एक लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। तो चलिए, निगेटिविटी के बारे में तो बातें होती रहती है, बट ये बहुत ही पॉजिटिव वीडियो है, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि विदाउट स्किप आप पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना पीओवी जरूर दीजिए वीडियो के नीचे, क्योंकि यार वीडियो बनाते हैं उसमें मेहनत लगती है, तो मेहनत को अप्रिशिएट किया कीजिए। क्योंकि एक तो आप गंदे गंदे क्रिएटर को क्रिटिसाइज भी करते हो और आपको देखना भी उन्हीं को होता है। तो प्लीज अगर हम कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, अगर आपकी इच्छा हो तो, और नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं। तो चलिए पहले बात करते हैं, एक निक्कू सुमित कामनी जी का वीडियो मैंने देखा। ज्यादातर वीडियो मैंने निक्कू सुमित का ही देखा है, बिकॉज उनका ना हर चीज में वीडियो पहले आ जा रहा है, तो मैंने उनका ही वीडियो देखा है। मतलब सच बोलूं, ये फैमिली यूट्यूब की शान है और मैं यही कहूंगी कि भगवान ऐसे लोगों को आप बहुत तरक्की दीजिए, बहुत तरक्की दीजिए, ताकि ये समाज में अच्छे मैसेज देते रहें। और हमने सुना है ना, लोगों के पास जब पैसे आते हैं तो बहुत अकड़ आ जाती है, पैसे के साथ साथ में पैसे की गर्मी ऐसी होती है ना कि हर कोई टॉलरेट नहीं कर सकते। बट ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें आपको फैमिली की बॉन्डिंग बहुत विजिबल है कि सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। थोड़ी बहुत नोक झोंक वो तो माँ बेटी के बीच में भी हो जाती है, बाप बेटे के बीच में भी हो जाती है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती है ना जिससे इस फैमिली के बॉन्डिंग का पता चलता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सिर्फ निक्कू का ही रिलेशन अपने इन लॉज के साथ में अच्छा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कामनी जी और उनके हस्बैंड की भी बॉन्डिंग अपने फैमिली के साथ में बहुत अच्छा है। मैं कुछ कुछ चीजें देख करके मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक मैंने क्लिप देखा था, उसके बारे में शायद मैंने पहले भी बात किया था, जब कामनी जी के हस्बैंड वो धोती पहन रहे थे और उनके फादर उनको वेयर करवा रहे थे, क्योंकि आजकल के जनरेशन को ना थोड़ा धोती वगैरह वेयर करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो उनके जो फादर हैं वो वेयर करवा रहे थे। तो ये सब चीजें ना अप्रिशिएट करने वाली होती है, क्योंकि बहुत जगह पे ना जनरली आप देखोगे कि फादर और जो भी सन होते हैं वो इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो वृंदावन बिहारी के रूप में आपने धनु का वो देखा, क्या बोलते हैं उसको, जो लुक था, वृंदावन बिहारी बने हुए थे, वो इतने प्यारे लग रहे थे कि मतलब मत पूछो। मैं जितनी देर वीडियो देख रही थी मेरे चेहरे पे ना एकदम ऐसी वाली स्माइल थी और मुझे बहुत खुशी हुई देख करके। मतलब देखो, बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बच्चे को ये अवतार लोगों ने दिलवाया, और भगवान करे बुद्धि इनको ऐसी हो मिले कि ये आगे भी चल करके उन्हीं के रास्ते पे चलें, तो और अच्छी बात है। और देखो, आप जब कोई भी ऐसे संस्कारों में पार्टिसिपेट करते हो ना, तो उन चीजों का असर ऑफकोर्स आपके जीवन पे रहती है और लाइफ टाइम रहती है, ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए। और वैसे भी इनके घर के बच्चे बहुत संस्कारी हैं, बहुत संस्कारी। धनवी की अगर बात मैं करूं तो वो तो फिर भी अभी छोटी है, तो थोड़ी चुलबुली सी, लेकिन धनु तो थोड़ा मैच्योर है, तो वो संस्कार ना उसके चेहरे पे ज्यादा झलकता है। फिर येलो साड़ी वाला जो लुक था निक्कू का, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जनरली ना मुझे इस टाइप की साड़ियां उतनी पसंद नहीं आती, लेकिन ओवरऑल उन्होंने जो जिस तरीके से साड़ी को वो कैन लगा करके वेयर किया हुआ था और जिस तरीके से वो लुक क्रिएट किया हुआ था, मेकअप वगैरह सब कुछ बहुत ही प्रिटी लग रही थी वो, और मुझे बहुत अच्छी लगी। जबकि मैं नहीं पसंद करती उस टाइप की साड़ियां, क्योंकि साड़ियों के मामले में मेरी चॉइस थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन वो मुझे बहुत प्यारी लगी। फिर एक चीज और मैंने देखा
कि कामनी जी बोल रही थी कि लोग उनको बहुत, और मैंने भी बहुत बहुत सारे कमेंट ऐसे देखे, नेगेटिव कमेंट ही मैं उसको मानूंगी, और निक्कू भी उसके बारे में बात करी थी निक्की कि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि पूजा से ज्यादा तो इन लोगों का लुक क्रिएट करने पर ही ध्यान है। तो इनका कहना था कि इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है तो क्या हम ऐसे ही नहा धो करके साड़ी पहन के जुड़ा बना करके बैठ जाएंगे तो आप लोग देखोगे। तो देखो ये पूजा, मैंने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है कि भले ये पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं, इट मीन्स ये नहीं कि ये एकदम से ब्राह्मण है, ये एकदम से वैराग्य लिया हुआ है, ये स्वामी बने हुए हैं, नहीं भाई, ये गृहस्थ जीवन में है और ऊपर से ये इन्फ्लुएंसर हैं। तो इनके पास ये 8 दिन का मौका है जिसमें ये अपनी चीजें ऑडियंस को दिखा सकते हैं। तो व्हाई नॉट कि ये अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाएं। और वैसे भी मैं एक चीज बताऊं, शायद लोगों को ये चीज पता नहीं है, पूजा पाठ एक ऐसा चीज है कि उसमें आप पूर्ण रूप से श्रृंगार करके सम्मिलित होते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पढ़ा है ये धार्मिक पुस्तकों में, और हमारे जो स्वामी जी वगैरह भी होते हैं वो ये चीज कहते हैं अपने प्रवचन में भी कि औरतें जो है वो नहा धो करके बस ऐसे ही कपड़ा डाल करके और बाल को ऐसे ही लपेट करके और पूजा करने बैठ जाती है और सारा काम वाम से रिलैक्स होकर के उसके बाद वो श्रृंगार करती है। तो इट मीन्स कि आप क्या समझ रहे हो कि भगवान आपको जैसे तैसे ही देखने लायक है, क्या आप श्रृंगार करके भगवान के सामने नहीं जा सकते हो? तो ये एक्चुअली ये सही बात है कि मतलब पूजा पाठ भी इंसान करता है ना तो सज धज के तो करता ही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी बात है। और मैंने कहा ना 100 बातों की एक बात, क्योंकि ये क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, तो अब इनके घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है तो ये ऐसे झल्ली की तरह अगर बैठी रहेंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी ना। तो मैं इस चीज से ना निक्की से सहमत हूं कि भाई इतना बड़ा फंक्शन है तो ऑफकोर्स रेडी होना तो बनता है। फिर इनका जो मैंने देखा, अच्छा एक्चुअली मुझे ये बात करनी थी, मैंने जो येलो साड़ी और येलो कुर्ते में दोनों हस्बैंड वाइफ को देखा, एकदम कृष्ण जी और राधिका रानी की जोड़ी लग रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। और वहीं पे मैं बात करूंगी अगर कामनी जी की और उनके हस्बैंड को, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि वो बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लग रही थी। देखो इसलिए मैं इस चीज को ना थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ, क्योंकि जो कामनी जी के हस्बैंड हैं वो थोड़ा नहीं शांत स्वभाव के बहुत ज्यादा लगते हैं। कामनी जी का भी फेस का वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन ऐसा ही लगता है जैसे नहीं एकदम बहुत मैच्योर लेडी हो। तो इस तरीके से इनकी जोड़ी मुझे बिल्कुल, मैं ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ, जिस तरीके से उन्होंने अपना लुक क्रिएट किया हुआ था बिल्कुल मुझे वो बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लग रहे थे। और वहीं पे निक्कू सुमित की जोड़ी मुझे बिल्कुल राधे कृष्ण की जोड़ी लग रही थी। हालांकि भगवान का नाम, हम किसी को भगवान का दर्जा हम नहीं देते, लेकिन हाँ अगर हम किसी अच्छी चीज को अगर हम भगवान से कंपेयर करते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वो राम सीता है और ये राधा और कृष्णा है, क्योंकि ये कोई हो भी नहीं सकता। मैं बस वो जिस तरीके से उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया था मैं उसकी बात कर रही हूँ। हो सकता है मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बट मेरे को बिल्कुल राम सीता और राधे कृष्णा की जोड़ी लग रही थी। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो सबसे पहले तो मैं भगवान से ही माफी मांगूंगी। तो वही सब चीजें बहुत बहुत प्रिटी लग रही थी भाई साहब, क्या खूबसूरत लुक्स था, बहुत बहुत मैं क्या बताऊं, मैं इनके लुक को ना जूम कर करके देख रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद मैंने वो देखा था बावन भगवान के रूप में जो धनु का लुक था, वो बहुत 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 प्यारा बच्चा लग रहा था। वैसे भी इनका बच्चा बहुत सुंदर है। और जब उनको बावन भगवान का वो लुक क्रिएट किया जा रहा था धनु को, तो जिस तरीके से वहां पे निक्की बैठी हुई थी और जिस तरीके से वो बच्चे पे प्यार लुटा रही थी कि क्या हुआ, टॉयलेट लगा है, चलो चाची आपको चुपके से लेके चलती है। पता है एक तो ना मुझे ये जो जिस घर में चाची चाचू बोलने वाला माहौल होता है ना, वो मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही है। आजकल लोग ना आंटी अंकल ये सब बोलते हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे एकदम बाहियात लगता है। वो चाची में ना एक जो अपनापन होता है वो बड़ा प्यारा लगता है। तो जिस तरीके से ये बच्चे पे प्यार लुटा रही थी वो बहुत अप्रिशिएटेबल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्या था, हाँ
फिर जब धनु रेडी होकर के आए थे तो उनकी दादी का मैंने देखा। वैसे भी निक्की की मदर इन लॉ जो है, कामनी जी की मदर इन लॉ, वो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। मतलब एकदम लक्ष्मी का स्वरूप लगती हैं वो। एक वो नहीं होता है चेहरे पे मंद मंद मुस्कान, और एक वो जो संतुष्टि का भाव होता है कि हम अपनी लाइफ में फुल ऑन सेटिस्फाइड हैं, तो वो एक जो संतुष्टि का भाव होता है ना, वो आपके रूप को बहुत ज्यादा निखारता है, बहुत ज्यादा निखारता है। वही संतुष्टि के भाव हमेशा मुझे कामनी जी के मदर इन लॉ के चेहरे पे दिखती है। और क्यों ना जब बाल बच्चे इतने लायक हों, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत लकी है वो महिलाएं, बहुत लकी है वो महिलाएं जिनके बेटा बहू उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये चीज सच में तारीफ करने वाली बात है कि इनके चारों बच्चे, 2 बेटे 2 बहू और बाकी जो पोता पोती तो खैर है ही, इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स की। तो ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है और मैं इस चीज को बहुत पसंद करती हूँ। जिस घर में बड़ों की इज्जत होती है, मतलब वो घर तो बिल्कुल मंदिर के समान होता है। तो वो जिस तरीके से ना अपने पोते को देख करके वो खुश हो रही थी, उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो कितनी अंदर से, वो दिल से बहुत ज्यादा खुश हैं। और वहीं पे एक लुक मैंने देखा धन्वी का, जो रेड ड्रेस में थी, वो कितनी 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 प्यारी लग रही थी यार, एकदम बहुत बहुत प्यारी लग रही थी वो। और एक चीज मेरे को शिकायत है एक्चुअली निक्की से भी और कामनी जी से भी। हालांकि एक तो बहुत ज्यादा रोने वगैरह का वीडियो आ गया, उसका वीडियो मैं दूसरे चैनल पे डालूंगी और ये वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे जाएगा, उस पर भी वीडियो बनाना जरूरी है। तो ये वो रोने वाला वीडियो तो मैं एक अलग पार्ट में बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि मैंने देखा निक्की भी थंबनेल डाल रही है कि मैं रोने लगी और फला फला, एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट रोने वाले थंबनेल दोनों देवरानी जेठानी के आ रहे हैं। तो ये बहुत रॉन्ग है, मैं दोनों को बोलूंगी। इतने खुशी के अवसर पे आपको किसी भी प्रकार के, मतलब आप ये सोचो कि आपके घर पे साक्षात भगवान आए हुए हैं और आप निगेटिव थंबनेल, क्या हो जाएगा उससे? वैसे भी आपको लाखों में लोग पसंद करते हैं, लाखों लोग देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं कुछ मन दुखी भी है तो इस तरीके का टाइटल बिल्कुल मत डाला कीजिए, क्योंकि निगेटिव चीजों का असर हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा, मतलब निगेटिविटी जो है ना वो इंसान को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो प्लीज मत कीजिए, ये मेरा एक सजेशन है आपकी अच्छी लाइफ के लिए, क्योंकि निगेटिव चीजें ना इंसान को बहुत खराब करती है, तो वो मत किया कीजिए। और फिर एक और चीज मैंने देखा, निक्की अपने वीडियो में बोल रही थी कि कुछ लोग बोल रहे थे कि इतना सब कुछ किया, अगर पंडित जी को खुद से बना करके खाना खिलाते तो और भी ज्यादा पुण्य होता। तो मैं नहीं मानती इस चीज को, क्योंकि श्रद्धा से, मतलब एक कहावत है हमारे बिहार में कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही वाली बात है। जितना ये श्रद्धा से सब कुछ कर रही है वो उतना ही इनफ है। और यार इतना बड़ा आयोजन है, कैसे पॉसिबल है कि बैठ करके ये कुकिंग करे, तो फिर ये पूजा नहीं कर पाएंगी, फिर ये रेडी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि और ऐसा भी नहीं है कि 1-2 ब्राह्मण है, बहुत हैवी अमाउंट में ब्राह्मण है, पंडित जी वगैरह हैं, तो पॉसिबल नहीं है यार। क्योंकि ये आधा दिन तक तो फास्ट रहना होता होगा, सुबह में जब तक पूजा पाठ नहीं शुरू हो जाता है तो कोई खा नहीं सकता, और उस सिचुएशन में कुकिंग वगैरह करना थोड़ा मुश्किल है, आप लोग समझो इस चीज को। तो मुझे लगता है कि आप श्रद्धा से, और ऑफ कोर्स जो कैटरिंग वाले भी जो भैया लोग होंगे और जो भी कैटरर वगैरह होगा, वो भी जब खाना बना रहे होंगे तो ऑफ कोर्स बहुत नियम धर्म से बना रहे होंगे, और पंडित जी ने अलाउ किया होगा कि हाँ हम ये खा सकते हैं, दैट्स वाई ये लोग खिला रहे हैं। क्योंकि कोई कोई स्वामी जी ऐसे होते हैं ना कि वो अलाउ ही नहीं करते हैं। जैसे मैंने भी, हमारे घर पे भी कुछ वैसा हुआ था, तो पंडित जी वगैरह अलाउ ही नहीं करते, वो घर की महिलाओं के हाथ से ही खाना बना हुआ खाएंगे। तो अगर इनके पंडित जी ने अलाउ किया है तो फिर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।